मिलता है, कैसे वो डेटा ऑर्गेनाइज होता है. So we'll start with more on the research side of the exercise called drug. Instead of drug kind, we'll go with ChemWell, right? CHEMBL, chemistry at EMBL, European Molecular Biology Lab. We'll start with that. और उसमें आप किसी भी एक ड्रग का नाम, ठीक है? तो स्टार्ट करिए गूगल, go to Google and search for CHEMBL ChemWell. अगली लेटर है तो ब्रांच नीचे रख लो. CHEMBL ChemWell. संजीव सर इधर CHEMBL. Let me also connect so that you all can see. अच्छी वाली चीज़ है ना, दूसरी वाली. ये स्टूडेंट्स ने कनेक्ट हो गया आप लोगों का. क्या हाल है? हेलो. की है मैंने कॉल कर दिया और देना कर, ठीक है? ओके. करना है ठीक है. वो थोड़ी जाना है कि कॉन्फ्रेंस को मुझे जाना है. ओके. दोबारा कर देंगे. ChemWell हो गया, नहीं हो गया. CHEMBL. Are you able to log in ChemWell? Just select the drug name. Select any drug name and try to enter it and see. Yeah. Any drug name. Drug name. CHEMBL ChemWell. CHEMBL. वन ड्रग नेम आप सेलेक्ट करिए. कौन सी करेंगे? देखिए और जैसे कि उसमें क्या क्या डिटेल्स है.
any drug name CHAML, correct? And you need to select the drug name. Select means search कोई भी एक हाँ ठीक है वो मिनट होता है अपना कनेक्ट करिए ये वो जरा पहला बोलो मोबाइल वो इजी मोबाइल द हिली जाना अंदर जाइए हाँ ऐसे क्लिक करो यहाँ पे जाके कोई भी ड्रग को सर्च करेंगे हमने कहा नेटवर्क उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है केमिकल कंपाउंड कैसे दिखते हैं ऑलराइट सबको एंटर हो रहा है ओके आपके इस पर भी एंटर हो रहा है आगे प्रोसीड लेट मी आल्सो गो हियर सारी साइड के अंदर लोग कितने You can see the candle on the screen, right? So if I go to candle, if I go to the candle, so there's an option to search, right? There's an option to search any drug name, any compound that you know, and we can enter. कौन सा डाल लेते हैं compound? से कोई भी ले लेते हैं, epoxygen for example. आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे आपके कॉलेज में आप लोगों के रोल नंबर्स होते हैं ना, राइट? वैसे ही हर डेटाबेस में एक एंट्री होती है और उसको आईडी बोलते हैं। तो हियर आल्सो यू हैव केमिकल आईडी। तो देखिए ऊपर सबसे पहले आईडी लिखी हुई है केमिकल 83 फॉर एमॉक्सिफेन, राइट? अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड मींस वेरीफाइड, अप्रूव्ड। कंपाउंड में केमिकल्स में अप्रूव्ड मींस मार्केट के लिए अप्रूव्ड है। इट्स अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस, राइट? मैक्सिमम फेज इज अप्रूव्ड। फर्स्ट अप्रूवल केम इन 1977, राइट? 1977 में पहला अप्रूवल था। आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। व्हाट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर कंपाउंड, ऑफ योर ड्रग? 365.41. Which one? 365. So small molecules are like that. आपने वो लिपिंस्की रूल्स ऑफ 5 कुछ ऐसा पढ़ा है? लिपिंस्की रूल अगर नहीं पढ़ा है तो आप आएगा कि ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। कंपाउंड्स और ड्रग्स की स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इसी रेंज में मॉलिक्यूलर वेट्स और उनकी लॉग की वैल्यूज होती हैं। तो वो सारे डिटेल्स इसमें रहती हैं, बट दैट्स फाइन। क्या आप लोग सबको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? केमिकल कंपाउंड दिख रहा है ना? हम इस स्ट्रक्चर में दोबारा आएंगे, एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब नीचे आ जाते हैं इसमें और देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे और भी नेविगेशन ऑप्शन मिल रहे हैं। कहीं पे आपको स्माइल्स लिखा हुआ मिल रहा है, कैनोनिकल स्माइल्स। इफ यू डाउन द पेज, कैनोनिकल स्माइल दिख रहा है आपको? कैनोनिकल स्माइल हो रही है। सो कैनोनिकल मींस स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल वर्ड आ गया है। सारे सॉफ्टवेयर एक ही कंपाउंड को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, बट canonical way is a one way to write the smiles. It's a one way of writing the chemical structure. Chemical structure तो 2D होता है, बिना ड्रॉ करे कैसे पता लगे? लेकिन अगर डेटाबेस में उसकी एंट्री करनी है, you can not write the structure.
आपको वो किसी ना किसी सेंटेंस फॉर्म में या वर्ड प्रॉब्लम लिखना होगा, उसके लिए स्माइल्स बनाया है। स्माइल्स इंची, नीचे देखिए स्टैंडर्ड इंची भी लिखा होगा, फिर इंची की भी लिखा होगा, क्योंकि इंची को आप ऐसे सर्च नहीं कर सकते, इंची की में कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो गूगल सर्च कर सकते हैं। तो हर चीज का एक अपना मतलब है कि क्यों वो बनाया गया है। अगर आपको किसी को कंपाउंड कंपनीज में एक इधर से उधर देना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में देना है, तो वो जनरली स्माइल्स के थ्रू ही देते हैं, इंची की के थ्रू देते हैं, इंची के थ्रू देते हैं, राइट। इस तरह से वो चीजें चलती हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या इंटरेस्टिंग स्टफ है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपके में पता नहीं है या नहीं है। जैसे मेरे केस में टैमोक्सिफेन एंड टैमोक्सिफेन सिट्रेट है, राइट। कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे होते हैं ना उसमें, है ना, वो ऐसे अलग-अलग फॉर्म्स हैं। So every other form is a different entry, उसकी अपनी एक आईडी है, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग स्माइल है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। So everything is different, इस तरह से different है, just fine। नीचे आते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर फीचर मिलेंगे, जो कि लोड आई थिंक वो है, नहीं आई थिंक ये केमिकल प्रूफ नो रूट्स ऑफ आइडियाज, इस तरह से समराइज किया हुआ है। आरएक्स मेडिसिन है, ये सब दिया हुआ है। ऑलराइट, ड्रग इंडिकेशंस दिए हुए हैं, ड्रग इंडिकेशंस दिए हुए हैं। किस सो फर्स्ट कॉलम है मैश हेडिंग। मैश क्या है? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स है। अगर आपने पबमेड का नाम सुना है, एनसीबीआई पबमेड, एनसीबीआई में ही एक मैश और एक डेटाबेस आता है, मैश मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। उसमें बोलते हैं कि कोई मेडिकल टर्म को उसकी आईडी क्या है। अगर आप बोल रहे हैं कि से अल्जाइमर डिसीज, ये टर्म है, इसकी भी एक आईडी बनी हुई है, क्योंकि डेटाबेस वैसे ही चलता है, एनालिसिस वैसे ही चलती है, जब हम यूनिक तरीके से करते हैं। अगर कोई लिखेगा एडी, कोई लिखेगा अल्जाइमर डिसीज, कोई लिखेगा डिसीज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, डिसीज ऑफ न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो आप उसको एनालिसिस कर नहीं सकते, राइट। तो उसके लिए आपको एक यूनिक वे ऑफ राइटिंग चाहिए, जिसमें हमेशा वैसे ही लिखी जाए। तो उसके लिए आईडीज बनाई जाती हैं, उसको मैप किया जाता है। तो उस केस में देखिए मैश आईडी दिया हुआ है, उसके आगे मैश का हेडिंग दिया होगा कि उस मैश आईडी को एक्चुअली बोला क्या जाता है, किस टर्म को आईडी दिया गया है। तो मेरे केस में वो नियोप्लाज्म आ रहा है, और फिर अलग-अलग और आईडीज आ रही हैं, ये वो आईडीज दी है। लेकिन बेसिकली क्या है, ड्रग इंडिकेशंस है। इंडिकेशंस आर नथिंग बट द डिसीजेस। किस डिसीज के लिए ये ड्रग ऑथराइज्ड है और या फिर नोन है, जिसमें ये काम करती है। तो बहुत सारे कैंसर और सब में मेरे इसमें एंट्री में यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एक ही मेडिसिन कई जगह पे यूज हो रही है। नेक्स्ट होगा ड्रग मैकेनिज्म। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे नीचे तो ड्रग मैकेनिज्म मिल रहा है आपको। ड्रग मैकेनिज्म, ड्रग कैसे काम करती है, उसकी मैकेनिज्म एक्शन दिया होगा। सो मेरे केस में आ रहा है कोई रिसेप्टर का नाम, टारगेट का नाम आ रहा है आपका, मैकेनिज्म एक्शन बीटा ब्लॉकर। ओके, आपके में बीटा ब्लॉकर आ रहा है, मेरे में EGFR मॉड्यूलेटर आ रहा है, और उसमें फिर टारगेट आईडी दिख रहा है कुछ आगे। थर्ड कॉलम टारगेट, मतलब किस टारगेट पे काम कर रहा है, कौन सा टारगेट आ रहा है आपके में। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये वो नाम है टारगेट का। और क्या वो होमो सेपियंस के लिए या किसी अदर डिसीज के लिए? होमो सेपियंस यानी ह्यूमन के लिए वो डिस्कवर्ड हुआ है। और ऐसे ही अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पे डेली मेड करके कहीं लिखा है क्या? डेली मेड सेकंड लास्ट कॉलम आपके में आ रहा है क्या? पबमेड आ रहा है। डेली मेड एक यूएस का बहुत अच्छा पोर्टल है, विल विजिट दैट पोर्टल। उसमें अप्रूव्ड ड्रग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और वैसी रहती है जैसी ये ड्रग आपको दिखती है, ठीक है। उसको आपको यूएस के हिसाब से ड्रग देनी पड़ेगी, जो वहां पे ब्रांडेड है और चलती है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, दिल्ली में अभी पोर्टल ओपन करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ड्रग वार्निंग इंफॉर्मेशन। आ रही है क्या?
ड्रग वार्निंग, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ड्रग वार्निंग की है और ये भी लिखा है कि किस कंट्री में है, कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है। देन सिमिलर कंपाउंड्स, go next, you will see similar set of compounds. Are they coming? Yes, similar compounds, very similar structurally compounds are listed. क्यों चाहिए? अगर आपको कुछ modification करना है compound में, you can do that. You can check what kind of compounds are available for synthesis purchase. तो आप purchase कर सकते हैं, lab में test कर सकते हैं, right? If we go next, what is next? एक्टिविटीज। मेरे में आ रहा है मेटाबॉलिज्म, किसी के में क्योंकि आपके में वो ड्रग अप्रूव नहीं होगी या तो इसलिए एक्टिविटी आ रही है, मेरे में मेटाबॉलिज्म आ रहा है कि अगर ये ड्रग कोई पर्सन लेता है तो उसके केमिकल मॉडिफिकेशंस क्या-क्या होते हैं, दैट इज द लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस आर लिस्टेड, राइट? सो साइटोक्रोम P3 A4, cytochrome P3A4, metabolite P, modifications जो है compounds के that are listed here, right? Modifications आ रहा है आपके में metabolism, okay, metabolism, are you following me? आ रहा है आपके metabolism? तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे then activity chart आ रहा है मेरे पे, and you see several bioactivity and assay, एक पाई चार्ट बन के आ रहा होगा, कहीं उसमें IC50 ऐसा IC50 लिखा है कहीं पे? यस सर, IC50 इनहिबिटरी कंसंट्रेशन 50 लिखा है। तो हाफ इनहिबिशन कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है, वही तरह की आपको बहुत सारी डिटेल आएगी। एंड थर्ड में टारगेट समरी भी आ रही है, मतलब कौन कौन से डिफरेंट टाइप, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो थोड़ी ना वो एक ही जगह पे जाती है और बाइंड करती है, नहीं, उसको पूरा प्रोफाइल मिलता है बॉडी का, जहां जहां भी उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है जाके बाइंड करती है, और कौन से टारगेट्स हैं जहां पे ये जा रही है, बाइंड कर रही है, एक्टिविटी शो कर रही है, ऑल दोस पार्ट ऑफ रिसर्च, और वो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है, राइट? इफ यू कम डाउन यू विल सी लिटरेचर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू केमिकल 83 जो कि आई है हमारी डेमोक्रेसी पे, उसकी पब्लिकेशन दिखा है। ऑन एक्स एक्सिस यू हैव ईयर्स, on y axis you have count, right? कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने काउंट उसमें उससे रिलेटेड टर्म्स के आए हैं, which is fine, 369. Then you have calculated properties, दिख रहा है आपको calculated properties, log p क्या है, molecular weight क्या है, and then you have solubility, aromatic names, heavy atoms, all this you can calculate. Very fine. Then you will see structural alerts. Some chemical compounds are such that their fragments are toxic in nature, right? They causes toxicity or certain injuries, right? Drug-induced liver injuries, DILI, very common term, right? Mitochondrial dysfunction, kidney-related disorders, प्रॉब्लम्स करते हैं, तो वो केमिकल फ्रैगमेंट को हम ढूंढ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो क्या करे, टॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट करे। फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा डेटा कलेक्ट करेंगे जो नोन कंपाउंड्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी पता हो, और जब नया कंपाउंड उसमें डालें तो उसके फ्रैगमेंट्स को, उसके सब पार्ट को चेक कर ले, अगर उसमें वो फंक्शनल ग्रुप है, वो फ्रैगमेंट है जो कि टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड से पता लगता है, तो यू विल आइडेंटिफाई, राइट, दिस न्यू कंपाउंड कैन आल्सो बी टॉक्सिक बिकॉज़ उसमें वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो केमिकल पैटर्न है, वो फंक्शनल ग्रुप है, वो सब स्ट्रक्चर है जो नोन है हमको टॉक्सिसिटी के लिए, राइट? पुलिस वाले किसी को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, उसको वो ट्रेस दिखाई देते हैं, राइट? वैसे सिम्टम्स दिखते हैं उनको कि हाँ दिस पर्सन इज सस्पिशियस, दिस पर्सन कैन बी प्रॉब्लमैटिक, दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, तो वो पता कर लेते हैं। वैसे ही है केमिकल कंपाउंड्स के नॉलेज बेस में, इफ यू नो these type of compounds are toxic, they have some problem in their fragments, their functional groups are nasty, they could be skin irritant, they could have a reproductive issues,
then in such cases those fragments are highlighted. Next, if you go down, you will see cross references. You will see similar type of references available for publications. And then you have MT, you get connectivity, other databases, for example, drug bank, RCSP PDB. Do you see RCSP PDB? Do you see PDB? Yes. If you go down, do you see within the RCSP PDB you have a checkbox? देखिए अगर मेरे सिस्टम में देखिए अगर आप स्क्रीन पे you see RCSP PDB is listed there. है ना? यहाँ पर है। आपको दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है? ओके, तो इसमें एक हार्ड लिंक दिया होगा, ये हाइपर लिंक दिए हुए CTX text, आपके में कुछ और होगा, है आपके में? तो we'll do that, we'll come to that point. हम इसके बाद सबसे ऊपर चले जाते हैं. This is almost done. The whole end of this page has come. Completely go up और यहाँ से एक जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड को एक स्क्रीन में रखेंगे, इस कंपाउंड को एक स्क्रीन में रखेंगे, दूसरी टैब में ओपन करेंगे PubChem, PCHEM, PubChem ओपन कर ले, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो उसको बोलते हैं, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं PubChem, तो साइट कौन सा? PUBCHEM, PubChem इस NCBI की साइट है, मैं एक बार दिखाता हूँ। PUBCHEM, PubChem Are you able to open it? Yes. PubChem. Okay. So PubChem में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो आपने कंपाउंड को कैम्बेल में देखा था. What was that compound? Ciprofloxacin, metoprolol, okay. Pantoprazole, okay. मेरे में tamoxifen था, आपके में? Okay. So you have selected a different compound. If I ask you, tell me what is the correspondent entry of this compound in PubChem? PubChem में भी वो compound होना चाहिए, but मेरे को कुछ और information चाहिए. तो कैसे करेंगे? We'll draw this compound. कभी आपने ड्राइंग करी है केमिकल की? करिए, आपको बहुत इजी है. नहीं करिए तो अभी करके देखते हैं. एक साइड में आप अपनी टैब में कंपाउंड को रखेंगे, दूसरी साइड में PubChem पर वहां पे देखिए राइट साइड में ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा. ड्रॉ, इस ड्रॉ को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा. राइट, ड्रॉ सर्च बार है ना PubChem का, उसके राइट हैंड साइड में ड्रॉ लिखा होगा. सर एक मिनट, डाटा कनेक्शन फिर से. ओके, कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. ड्रॉ पे क्लिक कीजिए. आ जाएगा. वहां से कनेक्ट कर दे. स्लो सो वाईफाई से. क्यों इसका नेटवर्क
whatever you search on Canvas, start drawing the structure. मोबाइल में चैट कर वो निकाल लीजिए गूगल सर्च करके भी कोई भी ड्रग ले लीजिए गूगल सर्च करके फोन पे ड्रग ले लीजिए ड्रग स्ट्रक्चर कैसे डालेंगे ड्रग नेम 2D स्ट्रक्चर फोन पे ऐसे डालिए गूगल पर इमेजेस पे जाइए यू गेट द इमेज ऑफ द कंपाउंड and use that compound as a reference and draw that molecule on PubChem. Sir, बोला Any drug of your choice, try to draw that molecule on PubChem draw. So on left hand side fragments are given. Select those fragments. Try to draw the molecule. Google image से ले लीजिए. Google image से ले लीजिए. Your power. तो मोबाइल में आता है लेफ्ट हैंड साइड से फ्रैगमेंट लीजिए राइट हैंड साइड पे पेस्ट कीजिए ज्वाइनिंग इन ब्रेक कैसे आप ज्वाइन करते हैं लर्न इट थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने आपके पास पेंसिल है आपके पास इरेजर है आपके पास शेडिंग है एक बार पॉइंट पे लगाइए जहां से देखिए आप अगर पेंसिल से भी ड्रॉ करते हैं पेन से भी ड्रॉ करते हैं तो एजेस से वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं राइट एजेस पे तो नहीं कर सकते वो नहीं तो क्या आएगा वहां पे क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या आना चाहिए ऑक्सीजन आना चाहिए H तो इम्प्लिसिटली तो H तो हो गई वहां पे वैलेंसी पूरा करने के लिए राइट आपने तो H बेंजीन रिंग में भी नहीं लगाया उसमें भी तो कार्बन की 3 वैलेंसी है तब भी आपने H नहीं लगाया तो H क्यों लगा रहे हैं आप वो लगाएंगे वो आपने लगाया CLN करिएगा क्लीन करिएगा CLN अभी ये एक मॉलिक्यूल है ठीक है बनाते रहिए बीच में क्लीन करते रहिए
वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं, बनाइए बनाइए। आप लोग स्मार्ट है, अपने सबने छोटे मॉलिक्यूल लिए हैं। लगाइए बताइए। आप उसको अपने पास जाइए, बहुत आपके पास आ जाएगा, आप उसके पास में जाइए। अंडू ही डिलीट, अंडू भी कर सकते हैं, ये और डिलीट बोर्ड ला के चला सिंगल बॉन्ड का ऑप्शन दिया। अच्छा, इसको आप CLM करिए। देखिए ब्रेक करेगा, क्योंकि अभी वो अलग थे, आपने आपको पास में चिपका दिया, ऐसा थोड़ा ना बॉन्ड बनता है। क्या चीज? बॉडी कौन सा क्लीन कर रहा है? वर्टेक्स पे लगा रहा है, पॉइंट पॉइंट पे लगा रहा है। उसको ऐसे चिपकाना नहीं है कि पास में ले जाके छोड़ दिया, उसके ऊपर लगना है। तो पहले एटम लगा के बॉन्ड लगाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, तो उसके लिए आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके लगाना पड़ेगा। इजी है। कंपाउंड बनाइए, बॉन्ड्स बनाइए, CLN क्लीन करके एक होता है ऑप्शन, आपको दो बॉन्ड कार्बन से फिर और कुछ लगाना है, राइट? तो आप बस CH लगाइए और उसके बाद और जोड़ेंगे तो CH तो अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, OH नहीं आ रहा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आ रहा, तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है सिंगल बॉन्ड? ये OH आ गया, कैसे लगाया सिंगल बॉन्ड ला के ऐसे नहीं, इसका नाम होता है केमिकल पास में ऐसे प्रॉपर बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाना है? कहाँ पे आना है आपका CH? OH कहाँ पे आना है? यहाँ पे O लाना है आपको, राइट? तो O लगा दे, O लगा दे। पॉइंट वेयर पर इसको डिलीट करो, वो हो जाएगा। आपने लगा दिया तो वेट स्लो होने की वजह से हो रहा है। DEL सेलेक्ट कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। नेट स्लो है, O लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली OH आ जाएगा, वैलेंसी पूरी हो जाएगी इससे। ऑल राइट, ओके। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर स्लो हो रहे हैं तो हम इतना टाइम नहीं लगाते। आपके पास जो कंपाउंड आया है उसको क्लीन करके फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए। Whatever compound you could draw, उसको लेके वहां पे सर्च का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर जो भी आप बना देंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने
ये बेंजीन ले लिया, राइट, ये आ गया, और मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर और देखिए दिया, okay, whatever you could draw, you got the idea, right? You can draw the structure of the compound, draw that structure and say accept structure. नीचे इस accept structure का बार बना हुआ है, just click on that. सर इसी को करना बोलो करो क्लीन accept structure आ रहा है सबका, सर and search, accept structure and search, इसको क्लिक करिए, ये सबको हटाइए, ये सब फ्रेगमेंट है, अलग अलग, हाँ, सबको क्लिक कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा है वो सिलेक्टेड है, अंडू करिए, कंट्रोल सी, क्योंकि एक बॉन्ड में दो कार्बन है, वो सर डिलीट करने पे कार्बन आप बॉन्ड डिलीट कर लो, एटम बॉन्ड ना डिलीट करें, तो दो अलग अलग आ गए, अब आप accept the structure and then search वो हेडलाइंस बनाएगा राइट साइड में, वैसे हेडलाइन से सर्च कर लेना है, ठीक है। Draw and then draw structure. Okay, accept the structure and then search, right? So once you get the structure, अगर आप अपना exact structure डालेंगे तो you will get the same compound, right? You will end up with the same compound. Okay? And then same compound you will be able to find it out in the object. Now click on any of the search results. Click any of the search results. If you go inside it, you will get a lot many details like the camera, right?
On right hand side you see क्या क्या मिल रहा है आपको? Title and structure summary. If you go inside the chemical compound, जो भी है सर्च कर दीजिए, जो भी है सर्च कर दीजिए, just move forward. सर्च नीचे अच्छा कोई भी आया नहीं क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड कंपाउंड पर है, यहाँ से 0 हटाइए, .0 .o ओके अब सर्च करिए अपने कंपाउंड का कोई नेचुरल कंपाउंड है लेकिन ये चीज कंपाउंड ये लिस्ट नहीं करता है इंटर या coincide of this compound is so different it's not able to search the data coincide of it बस इंटर जाइए go to come inside of the compound search results आएंगे ना go to go within the search results अंदर जाइए and you see a lot many details you will see you see on the right hand side first क्या है title and summary. Are you getting title and summary? Yes, sir. What is next? Structures. Then names and identifiers, correct? Chemical and physical properties, spectral information, related records, chemical vendors. So that you can buy and purchase those compound, है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Purchase करने के लिए आपको पता है हैदराबाद में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कस्टम सिंथेसिस करती हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कोई है केमिस्ट्री नहीं है तो कस्टम सिंथेसिस करती है परचेज करवाने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है then we have drug and medication information food additives and ingredients agrochemical information अगर उस कंपाउंड की है ऐसी कुछ then pharmacology, biochemistry, use of manufacturing, use and identification, safety and hazards, toxicity. Are you getting all these? Yes, no, Information source. no. Literature, pages, Information source last. information are there, sir. That's fine. You get a lot of information, which is correct. Now go to another database called Protein Data Bank (PDB). Search मारना है. Go to PDB. PDB. Protein Data Bank. देखिए दिख रहा है Protein Data Bank. Is it coming? For me, it's not yet. It's taking time. Protein Data Bank. Yeah, this one, the first one, Protein Data Bank. PDB, yes. Go to Protein Data. You will get the page like that. Just see on my screen. PDB. And here we will find your drug name. Whatever drug name you were shortlisting, selecting, or searching in ChemWell, set the structure. इसको स्ट्रक्चर को सबमिट करिए एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ब्लू वाला बार आ रहा है नीचे करिए अदरवाइज आप बनाते रहेंगे इसको आप आगे बढ़ाएं आपको आइडिया लग गया राइट कि कैसे होना है बस वही चाहिए आइडिया ही चाहिए then you can do a lot of things just go inside of it any one entry के अंदर जाइए Next is the Protein Data Bank open कीजिए Protein Data Bank (PDB). I want to search for the same drug in this data bank. Same drug in this database. ठीक है कर लेते हैं जैसे मैं tamoxifen को सर्च करता हूँ tamoxifen आप अपनी ड्रग नेम सर्च कर सकते हैं जो भी आप सर्च कर रहे थे टेबल में
it seems producing multiple entries. Amoxicillin. मिल रहा है आपको? आपने कौन सी दर्द है? क्या आपकी आ रही है? Good. Just click on it. ठीक है, अब सर्च कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। मैं एक एंट्री पे चला जाता हूँ अंदर। कौन सी एंट्री है? दिस एंट्री इज दिस। आई कैन गो इनसाइड दिस एंट्री। एंट्री के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा होगा। अरे उसके नीचे कहीं पे स्ट्रक्चर लिखा होगा, 3D स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, एक बार हम उसको पर और क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर इन 3D स्ट्रक्चर। देख रहे हैं वहां पे वो ऑप्शन आ रहा है स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी लगा सर, ये इमेज के ठीक नीचे ये यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड में एक्सप्लोर इन 3D एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट स्ट्रक्चर इज कमिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर पे क्लिक कर लेते हैं और अब एक नया इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा इस तरीके से। नाउ जिसके पास माउस है, एक्सटर्नल माउस, वो तो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास माउस पैड है उनको थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के ऑप्शंस चलते हैं। माउस के मल्टीपल बटन एक साथ काम करते हैं। लेफ्ट क्लिक प्लस राइट क्लिक, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल कंट्रोल, अलर्ट कंट्रोल, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, राइट क्लिक अलग तरीके से चलता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऐसे दिख जाएगा आपको, राइट? कैन यू रोटेट द स्ट्रक्चर? देखिए इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। कैन यू रोटेट? हाँ, करिए। लेफ्ट क्लिक, होल्ड लेफ्ट क्लिक and then use the mouse pad. Click, left click, hold and then rotate. Can you rotate it? Now your job is to identify where is your drug molecule inside this protein. आप मेरे को दिखाइए। Where is your drug molecule inside the centric? Show me. नहीं आ रहा? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है। I need to see your drug, your compound in this structure. That too rotatable. That too rotatable. So ये आप उसको रोटेट कर सकते हो। नाइस। चैलेंज है आपके लिए कौन सी रिलेटेड? Where is the drug molecule? Got it? हो गया? Sir, all you like is Right? all you सर फोकस करने का सर
आप देखिए और बड़ी आंखें बड़ी हाँ, होता गया सर, हो गया ये क्या अरे हम तो अभी भी पक्के में ये तो पूरा है, मेरे को आपका वाला ड्रग चाहिए। हाँ? नहीं, मेरे को केवल वही लिखना चाहिए। हाँ नहीं आ रहा है नीचे आइए। हाँ ड्रग आइए। आप स्पेलिंग सीखना सर्च कर लीजिए विकिपीडिया, गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। अगर ठीक है फिर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर डेटाबेस में नहीं है, कोई और ड्रग ले। ये पूरा तो मेरे को दिख रहा है, मेरे को केवल ड्रग वाला चाहिए। आप ऐसे कह रहे हो, देख लो भाई पूरा इसी में से ढूंढ लो, आप इससे नहीं आता है। आपको ड्रग वाला ही दिखाता है क्योंकि हमने ना ड्रग सर्च कर लिया, मेरे को ड्रग निकालना है। जल्दी ढूंढ के दिखाइए कहाँ है ड्रग। बॉक्स में दिखा रहे हैं, अच्छा लगता है बॉक्स कहाँ बैठा दिया आपने अपने मॉलिक्यूल को। इसमें आपको ड्रग दिखानी है, आपको कंपाउंड भी तो कहीं बाउंड होगा, ढूंढिए काम करें। आगे नहीं ऐसे नहीं चाहिए, और कुछ भी डेकोरेशन नहीं, मेरे को क्लीन साफ कंपाउंड वाला दिखना है, और कुछ नहीं दिखना है, रिबन रिबन कुछ नहीं दिखना है। हाँ गुड गुड, लेकिन ये सही है भाई, ये लेकिन ये बॉन्ड नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं ये भी नहीं दिखाना चाहिए। आप बहुत क्लोज है, जल्दी फिनिश करिए, वेरी वेरी नियर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। और कुछ नहीं ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में ड्रग ढूंढ पा रहे हैं, राइट? कंप्लीट स्ट्रक्चर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेयर इज द मॉलिक्यूल बाउंड, बट आपको एग्जैक्टली अगर वो दिखानी तो कहीं राइट हैंड साइड में ऑप्शन देखिए सर, कहीं पे ऑप्शन है, कहीं पे आईज वगैरह बनी हुई है, कुछ आईज बनी है, देखिए उसको क्लिक करने से क्या होता है, ऐसे नहीं ढूंढना है, केवल वही दिखना है, और कुछ नहीं। तो फिर क्या होगा, कहीं पे आईज बनी हुई है, आईज बनी है, उससे क्लिक कीजिए, गुड वेरी गुड, ठीक है। अभी भी मेरे को कुछ और दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस एंड व्हाई इट इज लाइक दिस, हां आई लाइक दिस एक्चुअली, कर देते हैं सर इसको भी कर देते हैं।
फ्रेश सर ये पीछे इसी का कुछ नहीं चाहिए इतना क्राउडेड सर आ गया इतना क्राउडेड नहीं चाहिए वेरी गुड दिस इज द वर्ड दिस आई लाइक सर वेरी गुड थोड़ा बड़ा तो करिए जूम करके इतना जला के रखा हुआ है समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है कोई होटल साथ मान नहीं है वही है स्ट्रक्चर ऐसे ही है सर देख रहे हैं हां वो है चला ये भी सही है सेम कंपाउंड गुड वेरी गुड गॉट इट चिंता है वो आईज से प्ले करने से आ रहा है हाइड एंड शो करने का हाइड एंड शो ऑप्शन है वो राइट हैंड साइड में देयर आर आईज साइड आईज बनेगी इससे हाइड एंड शो होता है ठीक है इसको हाइड कर देना है आपके में एक प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है आई थिंक क्या चश्मा वो प्लेयर्स मोबाइल में देखिए राइट और ऐसा ठीक है गो बैक राइट दिस इज यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज हाउ एंड वेयर Yes, योर sir. ब्लड बाइंड्स राइट दिस इज वेयर इट बाइंड्स ये आप डिस्कवर कर रहे हैं सो जिस जहां पे बाइंड कर रही है वो क्या है व्हाट इज दैट रिबन नेम इट्स अ टारगेट इट्स अ टास्क It's a target, right? So targets may be sitting on the cell surface, cell membrane, it may be a transmembrane protein, it could be ion channel, it could be a DNA also, or DNA binding protein also. Correct. Right? So this is good. This is good. Well done. I think this is a good exercise you have done. Right. Now let's go. Now let's go to this page. Go to this page. Go to this page again. And इसमें एक ऑप्शन आता है. I wanted to show you कैसे बनता है स्ट्रक्चर. जो आपको दिख रहा है वो डेटा कैसे होता है. Right? Can you see that? कि फाइल कैसे होती है. मतलब डेटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. डेटा कैसे होता है. So go to this page. Any page like this. आपके अपने कंपाउंड्स का डेटा था ना आप इस पेज पे आए थे ना ऐसे ही इसमें राइट हैंड साइड में डाउनलोड फाइल्स ऑप्शन होगा उसके बराबर में डिस्प्ले फाइल्स होगा डिस्प्ले फाइल्स है सबको मिला सब मिला सबको डिस्प्ले फाइल्स क्लिक ऑन डिस्प्ले फाइल्स एक और है सर क्लिक ऑन डिस्प्ले फाइल्स इसमें आपको मिलेगा लेगेसी पीडीबी फॉर्मेट यस सर है लेगेसी पीडीबी फॉर्मेट लेट्स क्लिक ऑन दैट लेगेसी सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा लेगेसी पीडीबी फॉर्मेट हाँ यस सर ऑल